डॉक्टर अंबेडकर के बयान से दलित संगठनों में रोष व्याप्त। मायावती की चुप्पी पर दलितों में नाराजगी। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बाबा साहेब के फोटो लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी अमित शाह के बयान पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में। अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई है। इसके बाद कांग्रेस के सांसद हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। दरअसल कल राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर चल रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते विपक्ष का आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। अमित शाह अपने भाषण की लय में सदन में बहुजन समाज के भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसी बात कह बैठे, बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण की एक क्लिप को शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। इस वीडियो क्लिप में अमित शाह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। यदि इतना नाम भगवान का लेती तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के बयान पर देश के दलित संगठनों और बाबा साहेब के अनुयायियों में खासा रोष व्याप्त है। गृह मंत्री ने जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बयान दिया, इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमित शाह के इस बयान को कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने जो भारत सदन में बाबा साहेब का अपमान किया, उससे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री ये कान खोलकर समझ ले कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भगवान में कम नहीं है। वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वर्ग, अल्पसंख्यकों और गरीबों की मसीहा है और हमेशा रहेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अमित शाह के इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देखो डॉक्टर अंबेडकर से बीजेपी कितना घृणा करती है, दिल की बात कभी जुबान पर आ ही जाती है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि शाह ने संसद में बाबा साहेब का अंबेडकर का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंबेडकर का अपमान करते रहते हैं, उनके लिए झूठी ही सर्वोपरि है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल जी ने निरंतर वह काम किया जिससे भाजपा का सच बाहर आ गया। भाजपा के मुंह से आखिर उसकी सोच बाहर आ गई है। राहुल ने अमित शाह को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वह बोलने पर मजबूर कर दिया जो संघ की विचारधारा है। तो वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान के निर्माता है, संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपमानजनक भाषा में कहा है वो अक्षम्य है। कांग्रेस के लोग डॉक्टर BR अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। दलित संगठनों ने दलित बीजेपी मंत्रियों, सांसद और विधायकों से इस्तीफे दिए जाने की भी मांग की है। उधर देश के बहुजन समाज के लोगों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की पुरजोर भर्त्सना की है। भारतीय दलित वर्ग संघ ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि गृह मंत्री का ये बयान देश के करोड़ों दलितों का अपमान है। इसके साथ ही बीजेपी की कथनी और करनी भी साफ दिखाई पड़ती है। वहीं अमित शाह के बयान पर मायावती की चुप्पी के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। जरा सी बात पर कांग्रेस और सपा को घेरने वाली मायावती बाबा साहेब के प्रति अपमानजनक बयान पर चुप बैठी है। दलित संगठनों ने कहा कि बाबा साहेब के इस अपमान का बदला बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं गृह मंत्री के बचाव में संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि जब अंबेडकर जीवित थे तो कांग्रेस ने किस तरह से उनका अपमान किया। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया और साल 1952 में एक साजिश के तहत उन्हें चुनाव हराया। मैं एक बौद्ध हूँ और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे एक बौद्ध हूँ देश का कानून मंत्री बनाया, लेकिन सदन में जमकर नारेबाजी के बीच किरण रिजिजू अमित शाह का बचाव करने में विफल नजर आए। सियासी जानकारों का कहना है कि अमित शाह का डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बयान बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को भारी पड़ेगा। देश की एक बड़ी आबादी डॉक्टर अंबेडकर को भगवान का दर्जा देती है। ऐसे में गृह मंत्री का बयान उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को किस प्रकार करती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।